वेलकम बैक टू चैनल एल्प्स अकेडमी ऑफ इंग्लिश को जो चलान दरियागंज। हमारा चैप्टर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का खत्म हो चुका है, लेकिन उसमें एक पॉइंट हमारा रह गया था। बच्चों ने हमसे कहा सर इसको पढ़ा दीजिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। जी, इंट्रोगेटिव में नेगेटिव कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो उसका पैटर्न लिखा है, सेंटेंस समझ अच्छे तरीके से। स्पीकिंग का इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, कॉन्टिन्यूस टेंस बहुत बोला जाता है, बहुत सारे सेंटेंस में ऐसे हैं जो हम स्पीकिंग में बोलते भी हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप बहुत जल्दी इंग्लिश स्पीकिंग सीख जाएंगे। जी, तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे देखिए। पैटर्न हमारा पहले हेल्पिंग वर्ब, आपको मालूम है क्वेश्चन का जो पैटर्न है, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, हम उसके बाद नॉट का यूज करेंगे। जी, सब्जेक्ट के बाद जो ग्रामर का पैटर्न है वहाँ नॉट का यूज करेंगे, उसके फर्स्ट नंबर आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। इसके पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस बनाने हैं। एक हिंदी से लिखी मेरा सेंटेंस, क्या मैं सच नहीं बोल रहा हूँ, क्या मैं सच नहीं बोल रहा हूँ, तो मैं यानी कि आई में एम आता है तो एम मुझे पहले लगाना है, तो एम आई हो जाएगा, एम आई, फिर मैं नॉट का यूज करूंगा, एम आई नॉट। बोलना है स्पीक, वर्ब पर एनजी आ गया, स्पीकिंग, ट्रूथ हमारा ये ऑब्जेक्ट हो गया, एम आई नॉट स्पीकिंग ट्रूथ, क्या मैं सच नहीं बोल रहा हूं। अगर मैं नॉट पहले लगा दूं तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं, सेंटेंस गलत नहीं होगा, लेकिन पैटर्न ये है, सेंटेंस गलत नहीं होगा। लिखा है मैंने एम नॉट आई स्पीकिंग ट्रूथ, लेकिन पैटर्न ये इस तरीके से बोले तो बेहतर है। इज ही नॉट अर्निंग मनी, क्या वो पैसे नहीं कमा रहा? घर में कोई खाली बैठा हुआ है, पूछा क्या वो पैसे नहीं कमा रहा, क्या वो काम नहीं कर रहा? इज ही नॉट डूइंग वर्क, तो क्या वह यानी कि एक लड़का ही है, लड़की है तो शी है, सिंगल है, इसका इस्तेमाल करेगा, इस पहले आ जाएगा। ठीक है, तो इज ही नेगेटिव में नॉट लग गया। अर्निंग मनी, क्या वो पैसे नहीं कमा रहा है, लड़की है तो शी हो गया। इज शी नॉट मेकिंग टी, क्या वो चाय नहीं बना रही, क्या वो चाय नहीं बना रही हमारे लिए, फॉर अस, मेहमानों के लिए, फॉर गेस्ट। सेंटेंस आप आगे और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इज शी नॉट मेकिंग टी, वर्ब पर आईएनजी, इस पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब इस पहले आएगा। ठीक है, कोई सा भी हेल्पिंग वर्ब को क्वेश्चन बनाने के लिए हम उससे पहले इस्तेमाल करते हैं। वो हमारा क्या क्या काम करता है, आंसर यस या नो में होता है। अगर WH फैमिली है तो WH फैमिली के बाद जी फिर आता है हेल्पिंग वर्ब। इस तरीके से देखिए, यही सेंटेंस में नीचे भी लिखा, इज नॉट शी मेकिंग टी फॉर अस, क्या वो चाय नहीं बना रही हमारे लिए, यानी कि सेंटेंस ये गलत नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन शॉर्ट में लिखे तो क्या हो जाएगा, इजंट शी मेकिंग टी फॉर अस। ओके, अब देखिए सिंगल इमरान, इज इमरान नॉट टॉकिंग टू यू, क्या इमरान आपसे बात नहीं कर रहा, क्या राहुल आपसे बात नहीं कर रहा आजकल दीज डेज नाउ डेज। सेंटेंस स्पीकिंग बहुत इस्तेमाल है इस तरीके से, कोई बात नहीं कर रहा हो तो पूछ लेते आपस में, तो इज इमरान नॉट टॉकिंग टू यू, सिंगल है इमरान इसलिए इस पहले आ गया। ओके, आर यू नॉट गोइंग टू नैनीताल, मुलाकात करी आपने किसी से, कोई कहीं जा रहा था, आपने देखा वो जा नहीं रहा, आपने उससे पूछा अरे आर यू नॉट गोइंग, क्या तुम जा नहीं रहे, जगह का नाम कुछ भी आप कह सकते हैं। आर यू नॉट गोइंग देयर, आर यू नॉट गोइंग विद योर फ्रेंड्स, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ नहीं जा रहे? तो सेंटेंस कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं, आप उसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छा आपको सेंटेंस बनाने आएंगे और उतने अच्छा आप स्पीकर हो जाएंगे बोलने वाले। तो आर यू नॉट गोइंग टू नैनीताल, तरीका पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया क्योंकि हम क्वेश्चन बना रहे हैं, फिर यू आ गया सब्जेक्ट, नॉट लग जाएगा, उसके फर्स्ट नंबर आएंगे, आपका ऑब्जेक्ट आ गया आगे। तो आर दे नॉट, आर ज्यादा के लिए, यू सामने एक हो ज्यादा हो, यू में आर का यूज करते हैं, दे वे हो सारे, तो आर आ गया, आर दे नॉट सपोर्टिंग यू, सपोर्ट सहारा देना वर्ब है, क्या वो आपको सहारा नहीं दे रहा है, हम भी ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो आर दे नॉट सपोर्टिंग यू, अब यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यू अगर वर्ब के बाद आए तो ऑब्जेक्ट है, यू वर्ब से पहले आए तो सब्जेक्ट है। आर वी नॉट पेइंग रेंट, मकान मालिक मकान खाली करने के लिए कह रहा है, हम उससे क्या कहते हैं, अरे क्या हम आपको किराया नहीं दे रहा है, आर वी नॉट पेइंग रेंट टू यू, आपको। डबल ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट के सेंटेंस मैंने लिखवाए नहीं है, नेक्स्ट स्क्रीन में छोटा सा आपको समझा देंगे कि डबल ऑब्जेक्ट कैसे इस्तेमाल करते हैं। दो ऑब्जेक्ट रेंट और यू, जी रेंट यू नहीं आएगा, रेंट के बाद टू का इस्तेमाल करेंगे। जो हमारा ये जो लास्ट में यू आया हमारा, जो हमारा लास्ट से ऑब्जेक्टिव, हमारा जो ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस जो हमारा होता है, लास्ट में यू लगाते हैं हम, तो वो टू के साथ करके लगाएंगे। अगर उससे पहले कोई वर्ब है तो, सॉरी कोई ऑब्जेक्ट है तो डबल ऑब्जेक्ट में ये टू के बाद आएगा। आर वी नॉट पेइंग, वर्ब तो मेन ये है, मेन ऑब्जेक्ट ये रेंट, ये एक्स्ट्रा डबल ऑब्जेक्ट है, क्या हम किराया नहीं दे रहे आपको। आर द चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग मैच, क्या बच्चे मैच नहीं खेल रहे हैं विद यू, आपके साथ। ठीक है, तो चिल्ड्रन सब्जेक्ट काम करने वाले, आर पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव नॉट, खेलना प्ले, वो पर आएंगी मैच। आरंट द चिल्ड्रन प्लेइंग मैच, क्या बच्चे मैच नहीं खेल रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे आरंट कर दिया, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन में आर नॉट भी लिख सकता हूँ। जी आर नॉट नहीं, आर नॉट सेंटेंस गलत नहीं माना जाएगा। एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, मैंने आपको पहले बताया था कि एंट, जी हाँ एंट, देखिए ये जो है ना, ये AIN, T, एक्चुअली ये जो शॉर्ट फॉर्म है एंट,
मोस्टली ये स्पीकिंग में कई जगह इस्तेमाल होती है। कुछ लोग कहते हैं भाई सही नहीं है, लेकिन इसका यूज़ हम करते हैं। तो एंड का जो इस्तेमाल है, आप जब मूवी देखेंगे या ट्रांसलेशन आजकल नीचे लिखी हुई आती है टीवी वगैरह के ऊपर, तो देखिएगा ये वर्ड काफ़ी यूज़ होता है, देखा होगा आपने। तो ये इज नॉट, आई एम नॉट, आर नॉट, और ये हैज़ नॉट और हैव नॉट के लिए भी आता है, ये परफेक्ट के अंदर भी आएगा। वो हम पहचानेंगे कैसे? इसके बाद अगर आईएनजी है तो कॉन्टिन्यूस है, ठीक है ना, मतलब एंड के बाद अगर आईएनजी है तो कॉन्टिन्यूस है, और एंड के बाद थर्ड फॉर्म है, लाजी बात है वो परफेक्ट ही होगा, ठीक है। तो वो परफेक्ट पढ़ाएंगे, वहाँ भी इसको यूज़ करेंगे। जैसे कि एंड आई स्पीकिंग ट्रूथ, क्या मैं सच नहीं बोल रहा हूँ, आप बोल कर देखें एंड आई स्पीकिंग ट्रूथ, क्या मैं सच नहीं बोल रहा हूँ, बोलना आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, लेकिन यूज़ एम आई नॉट भी करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझाना था। अब इसको WH फैमिली में नेगेटिव में कैसे लेके जाएंगे? ये WH फैमिली के अंदर देखिए, WH फैमिली का वर्ड बस से शुरू में आ जाएगा, पैटर्न वही है सारा, हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट नॉट वर्क फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। WH फैमिली का जो वर्ड है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा बस। व्हाट आर यू, जैसे व्हाट आर यू सेलिंग, आप क्या बेच रहे हो। व्हाट आर यू नॉट सेलिंग, आप क्या नहीं बेच रहे हो, आप क्या नहीं बेच रहे हो। आई एम नॉट सेलिंग, आइटम का नाम बता दीजिए, मैं ये नहीं बेच रहा हूँ। ये मैं आपसे यू में क्वेश्चन करूंगा, ठीक, क्वेश्चन करने वाला यू में क्वेश्चन करेगा और जवाब देने वाला अपने को आई बोलेगा, लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। आई के साथ एम हो जाएगा, मैं यू के साथ आर का यूज कर रहा हूँ। देखिए पैटर्न समझिए, जैसे आप दुकान पे गए, व्हाट आर यू सेलिंग, व्हाट आर यू नॉट सेलिंग, सामने वाला सब पूछ रहा है, तो आई एम नॉट सेलिंग दिस आइटम, मैं किताब नहीं बेच रहा हूँ। आई एम नॉट सेलिंग बुक, मैं किताब नहीं बेच रहा हूँ। आई एम सेलिंग बुक्स, मैं किताबें बेच रहा हूँ। बुक एक, बुक्स किताबें, ठीक है, बहुत सारी हो गई। तो व्हाट आर यू नॉट, तो सब्जेक्ट के बाद ही यूज करा मैंने, WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट लगाया। अच्छा इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि जो व्हाट का जो सेंटेंस है WHAT, व्हाट मीन्स क्या, क्या यहाँ पर भी था, लेकिन यहाँ यस नो में आंसर था, यस नो में आंसर। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ एक्सप्लेन करेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है। व्हाट का जो आंसर है वो ऑब्जेक्ट है, इसलिए क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। मेन जो आइटम है ऑब्जेक्ट। व्हाट इज शी नॉट गिविंग, व्हाट इज शी नॉट गिविंग, यानी कि ट्रांसलेशन जब भी करेंगे, क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम्स के अंदर, समझने होते हैं, उसका आंसर कैसे करें। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो आंसर कैसे करेंगे। तो पहले क्या पहचानना होता है कि टेंस कौन सा है इसमें, टेंस कैसे पहचानते हैं, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। और ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, ट्रांसलेशन हम करेंगे पहले सब्जेक्ट की, जी सब्जेक्ट की। वे क्या नहीं दे रही, वे क्या नहीं दे रही। अच्छा आइटम का नाम गायब है कि वो क्या चीज नहीं दे रही, लेकिन इसमें डबल ऑब्जेक्ट जो आपको नहीं बताया है वो आप लगा सकते हैं। व्हाट इज शी नॉट गिविंग टू यू, टू यू, वे तुम्हें क्या नहीं दे रही, वे तुम्हें क्या नहीं दे रही। तो आंसर सब्जेक्ट से स्टार्ट हो जाएगा अफर्मेटिव में कि शी इज नॉट गिविंग मनी टू मी, वो मुझे पैसे नहीं दे रही। तो अपने को मी बोलेंगे ना लास्ट के अंदर, तो लास्ट में अपने को आई नहीं बोलेंगे, लास्ट में टू के बाद, ठीक है। शी इज नॉट गिविंग फूड टू मी, वो मुझे खाना नहीं दे रही। इस तरह आंसर हो जाएगा इसका। तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल स्पीकिंग में प्रेजेंट कंटीन्यूअस का होता है। क्वेश्चन इस तरह आपको बता रहा हूं मैं, आंसर आराम से, आंसर भी आपको समझ में आ रहे होंगे। ऐसा इस तरीके से आप स्पीकिंग आराम से कर सकते हैं। सेंटेंस खुद से क्वेश्चन बनाइए, खुद से आंसर दीजिए, प्रैक्टिस करिए। बाजार में चल रहा है, सोच रहा है कि व्हाट इज ही नॉट डूइंग, वो क्या नहीं कर रहा है। ही इज नॉट डूइंग जॉब, वो नौकरी नहीं कर रहा है। इस तरीके से व्हाट इज ही प्लेइंग, वो क्या खेल रहा है। ही इज प्लेइंग गेम, वो गेम खेल रहा है। ही इज प्लेइंग चेस, वो चेस खेल रहा है। इस तरह क्वेश्चन बनाइए, आंसर दीजिए, प्रैक्टिस करिए, तो स्पीकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी आराम से, ठीक है। इस तरीके से व्हाई आर दे नॉट वर्किंग हार्ड, ट्रांसलेशन सब्जेक्ट से, वे कड़ी मेहनत क्यों नहीं कर रहे हैं, वे कड़ी मेहनत क्यों नहीं कर रहे हैं। अब जब आंसर देंगे आप दे से ही आंसर देंगे, क्योंकि थर्ड पर्सन आंसर में चेंज नहीं होता। तो दे ये हेल्पिंग वर्ब बाद में आ गया। दे आर नॉट वर्किंग हार्ड, दे आर नॉट वर्किंग, वे कड़ी मेहनत नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दे आर वेरी पावरफुल, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। कुछ भी हो सकता है, बिकॉज दे आर केयरलेस, क्योंकि वो लापरवाह है। इस तरीके से ये आगे आपको बताएंगे क्वेश्चन के आंसर कैसे बनाते हैं, पैसेज में आंसर कैसे छाटते हैं। वरना बच्चों को सिस्टम क्या है कि देखा उन्होंने बच्चों ने कि एक हार्ड वर्ड लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, पैसेज पढ़ा, पैसेज में वो ये वर्ड लिखा हुआ ऊपर एस्टोनिशमेंट, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पूरी लाइन उतार दी, सर पेपर बहुत बढ़िया गया हमारा, लेकिन वो आंसर गलत हो गया। छोटा सा पैटर्न समझना होता है बनाने के लिए, वो आपको समझाया जा रहा है, वो आप समझ लेंगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे स्कोर के अंदर फिर, ठीक है। वाई आर द वॉशरमैन, ज्यादा धोबी है, MEN मैन, MANS नहीं होता, MEN मैन ज्यादा होते हैं, ठीक है। वाई आर द वॉशरमैन नॉट वॉशिंग क्लोथ, तो तर्जुमा यहां से होगा, यहां से सब्जेक्ट से, धोबी, जी धोबी, बहुत सारे धोबी कपड़े क्यों नहीं धो रहे हैं, स्ट्राइक पर है जी, काम नहीं करेंगे,
कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो धोबी कपड़े क्यों नहीं धो रहे, नॉट। अगर मैं कहूं व्हाई आरंट द वॉशरमैन, नीचे लिखा मैंने व्हाई आरंट द वॉशरमैन वॉशिंग क्लोथ्स, ये भी सेंटेंस ठीक है, गलत नहीं बिल्कुल। बोल के देखिए आप, व्हाई आरंट द वॉशरमैन वॉशिंग क्लोथ्स, जी धोबी कपड़े क्यों नहीं धो रहे हैं। हाउ, कैसे, हाउ इज शिल्पा नॉट डूइंग वर्क, शिल्पा काम कैसे नहीं कर रही है, ठीक है। शिल्पा से ट्रांसलेशन होगी, विच कार, कौन सी कार। अब ये WH फैमिली में ये वर्ड भी होते हैं, ये क्लिप मैंने आपको बताई भी थी कि WH फैमिली के कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता है फिर हेल्पिंग वर्ब आता है। तो विच कार इज योर फादर नॉट ड्राइविंग, आपके पिताजी, ट्रांसलेशन सब्जेक्ट से योर फादर, योर फादर, ये पॉजिटिव केस और आपका ये फादर साथ में लगा, दोनों साथ में आए हुए, पूरा ऑब्जेक्ट है, सॉरी सब्जेक्ट है पूरा ये, योर फादर, ठीक है। योर फादर, आपके पिताजी कौन सी कार नहीं चला रहे हैं। अब आंसर माई फादर, क्योंकि मैं आपसे योर में क्वेश्चन कर रहा हूं, आप तो अपने को माई बोलोगे ना, तो अपने फादर को माई फादर, फिर इज आ जाएगा, माई फादर इज नॉट ड्राइविंग द रेड कार, मेरे फादर रेड कार नहीं चला रहा है, ठीक है। विच काइंड ऑफ फूड, किस तरह का खाना, इज ही नॉट लाइकिंग, वह पसंद नहीं कर रहा है, ही इज नॉट लाइकिंग चाइनीज फूड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इन विच रूम, कौन से कमरे के अंदर, इन विच रूम आर द वर्कर्स नॉट स्टेइंग, यानी कि वर्कर्स, द वर्कर्स काम करने वाले, काम करने वाले वर्कर्स जो है वो कौन से रूम में नहीं ठहर रहे हैं या नहीं ठहरे हुए हैं। What kind of पिज्जा, किस तरह का पिज्जा, which kind of पिज्जा, what sort of पिज्जा, what type of पिज्जा, एक ही भी नहीं है, what kind of पिज्जा, किस तरह का पिज्जा, is Tony not eating, यानी कि टोनी किस तरह का पिज्जा नहीं खा रहा है। Tony is not eating the garlic pizza, गार्लिक लहसुन वाला। Whose goods, किसका सामान, देखिए गुड, वेरी गुड, अच्छा, बहुत अच्छा, गुड के साथ एस लग गया, मीनिंग चेंज। बहुत सारे वर्ड है ऐसे कि मीनिंग एस लगाने से चेंज हो जाता है जी, बहुत सारे वर्ड है इस तरह की है, आगे बताएंगे इस बारे में आपको। तो हुज गुड्स इज मिस्टर मेहता इज नॉट सेलिंग ऑन हिज शॉप, यानी कि मिस्टर मेहता किसका सामान, किसके गुड्स नहीं बेच रहे हैं, नॉट सेलिंग, रहा है रही है, इसकी वजह से पहचाना हमने, नहीं बेच रहे हैं अपनी दुकान पर, अपनी दुकान पर। मिस्टर मेहता सिंगल है इसलिए इज आया, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आया, ठीक है। हाउ मेनी के बाद यस ऑब्जेक्ट, हाउ मेनी यूटेंसिल्स इज शी नॉट रिटर्निंग, वे कितने बर्तन वापस नहीं कर रही है, शी इज नॉट रिटर्निंग 2 यूटेंसिल्स, वो 2 बर्तन वापस नहीं कर रही है। हाउ मच मनी, कितना पैसा, आर यू नॉट डिपॉजिटिंग इन द बैंक, तुम बैंक में कितना पैसा जमा नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपके समझ में आ गया होगा, असल मकसद समझाना है, यानी कि हमने पढ़ा आज इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करें तो बेहतर है, इसके अलावा पहले भी लगा सकते हैं और इसको कॉन्ट्रैक्शन शॉर्ट करके ही बोल सकते हैं। नाउ इट हैज बीन क्लियर। अब आपको बहुत जल्दी नेक्स्ट हमें चैप्टर स्टार्ट करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मीट वेरी सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।